अभिमन्यु की मृत्यु में कौरवों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था। उसका नियम था युद्ध का, एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, एक योद्धा से दो योद्धा युद्ध नहीं कर सकते, ऐसा महाभारत का नियम बनाया गया था। जो योद्धा तलवार लिया है, धनुष लिया है, उसी से युद्ध करना। जिसका हाथ जो निहत्था है उस पर भी प्रहार नहीं करना। जो रथ से नीचे हो गया है उस पर भी प्रहार नहीं करना। लेकिन अभिमन्यु के साथ 8 योद्धाओं ने एक साथ युद्ध किया। जो युद्ध के नियम थे सारे नियम कौरवों ने तोड़ दिए और नियम तोड़ करके अभिमन्यु को मार डाला। जब तुमने धर्म का उल्लंघन किया है कौरवों ने, तो फिर क्या हुआ? जब दानवीर कर्ण जब उनका रथ का पहिया आखिरी समय जमीन में धंस गया और उसे उठाने के लिए जब कर्ण नीचे उतरे, तब अर्जुन ने बाण चलाने से मना कर दिया। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन बाण चला और इस कर्ण को मार डाल। अर्जुन ने कहा युद्ध का नियम है कि जो रथ से नीचे होता है उस पर बाण नहीं चलाना। तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, क्या ये नियम केवल तुम्हारे लिए है? क्या इन लोगों के लिए ये नियम नहीं था? जब अभिमन्यु रथ के नीचे था तो वहां पर ये कर्ण भी थे, क्या इनका ज्ञान नहीं था? क्यों इन्होंने उस पर प्रहार किया? जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म होता है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि अभिमन्यु की मृत्यु क्यों नहीं टाले? उसके पीछे कारण यह था कि अभिमन्यु का मरना इसलिए जरूरी था कि अभिमन्यु ना मरते तो फिर महाभारत में ना तो पितामह, ना तो गुरु द्रोणाचार्य मरते, ना तो जयद्रथ मरता, ना तो बाकी के लोग मरते। जैसे कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आड़े से 2 फाड़ करवा दिया था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवित कर दिया था। अब यहां पर हमारी बुद्धि अटकेगी कि श्री कृष्ण भी तो बहुत शक्ति रखता है और उस मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। केवल इस एक उदाहरण से हमने भगवान की संज्ञा में किसी को नहीं लिया जा सकता। अब विचार करने की बात है, क्योंकि धर्मदास जी ने परमात्मा से यही प्रश्न किया था, कबीर भगवान से, कबीर परमेश्वर जी से, परम अक्षर ब्रह्म से, कि भगवान आप कह रहे हो कि इन भगवानों की पूजा का कोई लाभ नहीं, तो ऐसे मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया, विष्णु जी ने। तो परमात्मा ने कहा कि वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो उसकी बहन का पुत्र था, सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा अर्जुन से विवाही थी। चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, पूरा परिवार रो रहा था। सुभद्रा टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। बोल तब से धर्मदास जी ने कहा प्रभु आप ही बताओ फिर। तब परमेश्वर ने कहा कि इतनी शक्ति है इनमें, किसी के कटे हुए जैसे आप पे कटवाया जाके जीवित कर दिया, क्योंकि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु थी नहीं, उसके प्रारब्ध में इतनी ही आयु थी, इसमें ऐसे ही मृत्यु लिखी थी, जिस कारण से श्री कृष्ण वहां पर फेल हो गया। ये संस्कार चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते।